हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाठशाला। आज फिर से हम लोग शुरुआत करेंगे हमारे करंट अफेयर्स की, जो हम हर वीक करते हैं। शुरुआत करते हैं आज की मोटिवेशनल कोट की। आज हम बहुत सारी बातें करेंगे। आज हम बातें करेंगे जैसे हमारा योगा डे अभी निकला है, तो योगा डे में हमें जो नरेंद्र मोदी है उन्होंने किन किन को यानी कि अवार्ड्स दिए हैं, ठीक है। ऐसी बातें करेंगे। कुछ जो प्रेसिडेंट बने हैं, नए पीएम बने हैं, उन सब की बातें करेंगे। बने रहे मेरे साथ। और जो पहले बारी इस चैनल पे आया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एंड स्टार्ट करते हैं आज के मोटिवेशनल कोट की, जो है हमारे सामने। यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ ना कुछ सिखा देती है। इसमें बहुत अच्छी से समझाया हुआ है बेटा कि अगर आप लोग कुछ करते हो तो आपसे कुछ ना कुछ भूल रह जाती है, ठीक है। उस भूल से हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, ठीक है। अगर वो भूल हमें कुछ सिखा देती है तो हम दोबारा से वो गलती कभी नहीं करते और हमेशा सक्सेस पाते हैं। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। ये थोड़े से मैं आज इस बार लेके आया हूँ, थोड़े से इंपॉर्टेंट डेज़ जो हमारे इस वीक के होंगे वो भी मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। 17 जून को कौन सा डे होता है? वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, ठीक है। राइजिंग अप फ्रॉम द ड्रॉट टुगेदर, ठीक है। ये 17 जून को ये दिन मनाया जाता है ताकि ये अवेयर करवाता है, बेसिकली रेज अवेयरनेस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। हमारे जहाँ सूखा पड़ता है, हमारे डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, ठीक है, पेड़ कम हो रहे हैं, तो उनकी अवेयरनेस ये करवाता है। ये 17 जून को डिक्लेयर किया गया है, मतलब कि यूनाइटेड नेशन ने इसको डिक्लेयर किया है, ठीक है। कब से मना रहे हैं? 1994 से मना रहे हैं, ठीक है जी। इस बार ये 17 जून को ही मनाया गया था, ठीक है। इस बार की जो थीम है वो इम्पॉर्टेंट बनती है हमारे लिए। इम्पॉर्टेंट थीम है राइजिंग अप फ्रॉम द ड्रॉट टुगेदर। ये हमारी इस बार की थीम है, तो बेटा याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं 19 जून। 19 जून को कौन सा डे मनाया जाता है? वर्ल्ड सिकल सेल डे। वर्ल्ड सिकल सेल डे, ठीक है। वर्ल्ड सिकल सेल डे है क्या? ये बीमारी है, ठीक है। ये किसको लगती है? ये हमारे बॉडी में जो सेल्स होते हैं उनको लग सकती है ये बीमारी, सिकल सेल, ठीक है। इनकी बहुत सारी सिम्टम्स होते हैं, जैसे हमारे स्टमक या फिर वैसे पेन होने लगा, या फिर इन्फेक्शन होने लगी, हैंड्स जो स्वेलिंग होने लग जाती है, या आई यानी कि विजन प्रॉब्लम होने लग जाती है। उसकी अवेयर करवाने के लिए ये क्या दिन मनाया जाता है, ठीक है जी। आप समझ गए होंगे 19 जून को कौन सा दिन मनाया जाता है। इस बार की थीम आपको याद रखनी है, स्क्रीन एंड केयर फॉर सिकल सेल डिसीज़, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल योगा डे। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको याद रखना है आपने। इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है। सबसे पहले कब मनाया गया था? फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 2014 से मना रहे हैं, ठीक है। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ऑटिनो गटरस, आपने ये याद रखना है इन दिस योगा मैसेज फॉर 2022। इसमें इसका जो एम है, बेसिकली एम है कि हमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। अब हमारी हेल्थ का हमें ध्यान रखना चाहिए। इस बार को ये दर्शाता है। और इस बार की थीम आपको बता दे बेटा, थीम जो है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। तो ह्यूमैनिटी मतलब पूरे जो सारे लोग हैं दुनिया के, उन सबको क्या बनाना चाहिए? योगा करना चाहिए, ठीक है ना। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ बिगेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल 2400 बेड अमृता हॉस्पिटल विल बी ओपन इन विच सिटी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टार्ट हो गया है, इसका फर्स्ट फेज स्टार्ट हो गया है। आंसर आ जाएगा फरीदाबाद। ये है इसका एक मॉडल बना हुआ, ठीक है। द फर्स्ट फेज ऑफ 2400 बेड, तो 2400 बेड लगा के ये हरियाणा के जो फरीदाबाद सिटी है वहाँ पे ये बनने जा रहा है। 500 बेड की शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है। गवर्नर कौन है? बंदारू दत्तात्रेय। एंड चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। आपको ये याद रखना है। द 3-day इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल अनमेश हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, ठीक है। ये 3 दिन का जो दिन मनाया गया, जहाँ पे फेस्टिवल मनाया गया उन्मेष नाम का, तो ये कौन सी स्टेट में मनाया गया? हिमाचल प्रदेश में बेटा, हिमाचल प्रदेश में ये मनाया गया। इनमें जो याद रखने वाली बात है बेटा वो हम लोग करेंगे कि
कौन से मिनिस्टर ने इनको इनाग्रेट किया? सो द फेस्टिवल इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड साहित्य अकेडमी विद द सपोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर। ठीक है जी, ये आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है उसी का एक पार्ट है। ठीक है ना। सो थोड़ा सा जानते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। कैपिटल है शिमला फॉर समर्स एंड धर्मशाला फॉर विंटर्स। चीफ मिनिस्टर कौन है जी? जयराम ठाकुर। एंड गवर्नर कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया? सो बेटा आंसर बताना है रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश देसाई कौन है? ये है मैम। सो ये पहले सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। ठीक है, तो इनको क्या बनाया गया है, इनको क्या नियुक्त किया गया है एज अ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है ना जी। सो आप इनके ये हेड बनने वाले हैं। राइट। सो इनसे पहले इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के जो असेंबली को कॉन्स्टिट्यूट्स जो यूटी थी, ठीक है ना, उसको रीडिज़ाइन किया था। ठीक है, रंजना प्रकाश देसाई आपको नाम याद रखना है। शी बिकम द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। सो ये पहली लेडी बनने वाली हैं, पहली एक वुमेन बनने वाली हैं जो चेयरपर्सन होंगी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा। इंडिया ओरिजिन राधा अयनगर अपॉइंटेड एज डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फॉर एक्वाइजेशन एंड सस्टेनमेंट ऑफ विच कंट्री? सो आंसर आ जाएगा यूएसए। ये हैं इंडिया की ओरिजिन। आपने याद रखना है, ये यूएस प्रेसिडेंट जॉय बिडेन है, इन्होंने नॉमिनेट किया है इंडियन अमेरिकन सिक्योरिटी एक्सपर्ट राधा अयनगर प्लम टू अ टॉप पेंटागन पोजीशंस टू द पोस्ट ऑफ डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस। तो आपने ये याद रखना है बेटा, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है इनका नाम। ठीक है। सो कैपिटल आ जाएगा बेटा वाशिंगटन डीसी जो यूएसए की कैपिटल है। सो करेंसी आ जाएगा डॉलर एंड प्रेसिडेंट जॉय बिडेन आपको पता है। एंड 46 नंबर के ये प्रेसिडेंट हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमजा अमदी बारे हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? सो आपका आंसर हो जाएगा जी समोलिया। ठीक है। सो समोलिया। ठीक है। सो ये आंसर आपका हो जाएगा। हसन शेख जो हैं उनकी प्रेसिडेंसी में ये हुआ है। ठीक है। सो 2012 से 2017 तक उन्होंने सर्व किया था पहले। सो अब कैपिटल क्या है समोलिया की, ये इंपॉर्टेंट बनता है। सो मोगादिशु एंड करेंसी है सोमाली शिलिंग एंड प्रेसिडेंट है हसन शेख मोहम्मद। ठीक है। आपने पीएम का नाम याद रखना है हमजा अब्दी बारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे। विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ SCOs रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रैट्स? आपने ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। सो मीटिंग ये होगी और इसको कौन होस्ट करेगा 2022 में? सो आंसर आ जाएगा जी इंडिया। सो ये है इनकी पिक्चर। द मीटिंग एम्स टू डेलिब्रेट ऑन सिक्योरिटी चैलेंजेस। ये बेसिकली सिक्योरिटी के ऊपर है, जो एंटी टेररिस्ट है स्ट्रक्चर बना हुआ है उनके ऊपर है। ठीक है। सो इनको इंडिया क्या करने वाला है जी? होस्ट करने वाला है। चाइना से भी लोग आएंगे, पाकिस्तान से भी आएंगे डेलीगेशन SCO के लिए। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। सो हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? बीजिंग में है SCO का, चाइना में। एंड फाउंडेड कब हुई थी? 15 जून 2001 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच एयरपोर्ट रिकॉग्नाइज एज द बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन द इंडिया एंड साउथ एशिया? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कैंपोगोवड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? ये इंडिया में है। ठीक है जी। सो ये कहाँ पे है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु हैज़ बीन अवॉर्डेड बाय फॉर द बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया। ठीक है। स्काईट्रिक्स जो है वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स, ये इनको मिला है। ठीक है ना। सो स्काईट्रिक्स क्या है? ये UK बेस्ड कंपनी है, ग्लोबल कंसल्टेंसी है, फर्म है डेट रन्स एन एयरलाइन एंड एयरपोर्ट रिव्यू एंड रैंकिंग साइट्स। तो इनको ये देखती है और इनको रैंकिंग देती है एंड रिव्यूज़ देती है, तो एंड अवार्ड्स भी देती है। ठीक है जी। सो कैंपेगोवड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन बेंगलुरु को मिला है बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक है। आपने याद रखना है। विच कंट्री रिमेन्स इन FATF ग्रे लिस्ट फॉर द टेरर फाइनेंसिंग मनी लॉन्ड्रिंग? तो आंसर है जी पाकिस्तान। सो ये ग्रे लिस्ट में दोबारा से फिर हो गई है पाकिस्तान। ठीक है ना।
पेरिस बेस्ड फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स सिंस 2018 फॉर फेलिंग टू चेक मनी लॉन्ड्रिंग। सो इसने क्या किया है, पाकिस्तान को दोबारा से बोल दिया है कि आप लोग भाई ग्रे लिस्ट में चले गए हो, ठीक है। सो पाकिस्तान को ये फटकार मिल गई है, ठीक है। तो पाकिस्तान ने बोला है कि 2023 जनवरी तक के एंड तक मुझे टाइम दे दीजिए, ठीक है। सो FATF का हेडक्वार्टर आपके लिए इम्पॉर्टेंट बनता है बेटा। सो पेरिस है फ्रांस में। सो इसके प्रेसिडेंट कौन है, मार्कस प्लेयर। एंड फाउंडेड कब हुई थी, कब बनी थी ये, 1989 को। सो ग्लिस क्रॉपस मेगेलियस नस विच was recently discovered in मेघालय belong to which species। ये इनकी बात हुई थी न्यूज़ में, सो इसीलिए हम लोग लेके आए हैं। सो मेघालय में एक स्पीशीज़ पाई गई है। सो किस चीज़ की स्पीशीज़ है, इसका नाम है ग्लिसक्रोपस मेगेलियस। आंसर है बैट्स, ठीक है। सो ये बैट्स की एक प्रजाति है, ठीक है। इसका नाम है ग्लिसक्रोपस, ठीक है ना जी। सो ये द टीम ऑफ साइंटिस्ट हैज डिस्कवर्ड ए न्यू स्पीशीज ऑफ बॉम्बू ड्वेलिंग बैट फ्रॉम अ बॉम्बू फॉरेस्ट इन मेघालय। बम्बू के जो फॉरेस्ट्स हैं उनसे इनका पता लगा है, उनकी डिस्कवरी हुई है, ठीक है जी। सो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। हु विल लीड 37 मेंबर एथलीट टीम फॉर CWG 2022। तो CWG क्या है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की जो होने वाली हैं। नीरज चोपड़ा इनको क्या करेंगे, लीड करेंगे जी, ठीक है। नीरज चोपड़ा विल बी लॉन्डिंग एंड एथलीट एट एन अपकमिंग वेल्थ गेम्स जो होने वाली हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है। सो टोक्यो में इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से गेम्स खेली थी, इन्हें ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था। तो अब ये क्या करेंगे, लीड करेंगे उन सबको, ठीक है जी। सो गेम्स कब होंगी जी, नेक्स्ट वाली जुलाई 28 को एंड अगस्त 8 तक चलेंगी, ठीक है ना। सो नेक्स्ट आ गया ऑपरेशन संकल्प विच वाज सीन इन दस न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच आर्म्ड फोर्स। सो कौन सी आर्म्ड फोर्स के साथ जो एसोसिएटेड है ऑपरेशन संकल्प, ठीक है। वो पढ़ेंगे इंडिया की जो नेवी है, इंडियन नेवी, ठीक है। सो इंडियन नेवीज स्टेल्थ फ्रिगेट INS तलवार, ठीक है, 2003 का ये बना हुआ है। सो इन्होंने एक्चुअल में क्या हुआ था बेटा, अटैक हुआ था जो गल्फ़ ऑफ ओमान है ना, तो वहाँ पे अटैक हुआ था। सो उस अटैक को रोकने के लिए 2019 में इनको भेजा गया था इंडियन नेवी को, ठीक है। सो उस ऑपरेशन को क्या बोला जाता है, संकल्प बोला जाता है, ऑपरेशन संकल्प बोला जाता है, ठीक है। ये कहाँ पे है, गल्फ़ ऑफ ओमान आप देख सकते हो, पर्शियन गल्फ़ एंड अरेबियन सी, ठीक है। इन दोनों के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, तो यहाँ पे अटैक हुआ था। तो इसको रोकने के लिए इंडियन नेवी क्या करती है, इंडियन नेवी ने ऑपरेशन जो है इंडियन नेवी का उसको बोला जाता है संकल्प बोला जाता है, ऑपरेशन संकल्प, ठीक है जी। सो नेक्स्ट आ गया फर्स्ट इंडियन माउंटेनियर टू असेंड माउंट अन्नपूर्णा पीक। सो अन्नपूर्णा पीक पे चढ़ने वाले पहले माउंटेनियर कौन बन गए हैं। सो इम्पॉर्टेंट इसलिए होगा क्योंकि ये ना जो हैं ये बिना ऑक्सीजन, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लिए गए हैं, ठीक है। सो स्केल्जिंग रिग्जन इनका नाम है, ठीक है। ये हैं इंडियन माउंटेनियर, ठीक है, 41 ईयर ओल्ड हैं, ठीक है जी। सो इन्होंने बिना विदाउट द एड ऑफ ऑक्सीजन ये चढ़े हैं। सो इनका आगे भी मकसद है, इन्होंने और बड़ी ऊंचाइयों पे जाना है। सो इट इज़ द 10th हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड एट 8091 मीटर अबव द सी लेवल, ठीक है। इसे किलिंग माउंटेन भी बोला जाता है, बहुत सारे लोगों की जान यहाँ पे जाती है। सो लेकिन ये इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, तो पहले इंडियन ये बन गए हैं, पहले इंडियन माउंटेनियर ये बन गए हैं, राइट जी। स्केल्जिंग रिग्जन, राइट, तो याद रखना है नाम आपने। PM's अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रमोशन, जिसकी मैंने बात की थी वीडियो के स्टार्टिंग में, वो क्वेश्चन भी आ गया। सो इंटरनेशनल योगा डे पे PM अवार्ड किन को मिला है फॉर द प्रमोशन ऑफ योगा। सो योगा की प्रमोशन करने के लिए जो जो लोग हैं, जो जो मतलब कि कंपनीज़ हैं, या कह सकते हैं आप लोग जो जो सोसाइटीज़ हैं, उन सबको ये अवार्ड्स दिया गया। सो सबसे पहले आंसर आ जाएगा भिक्खू संघ सेना लद्दाख से हैं, मार्कस वेनिकस राजो रॉड्रिगस ब्राज़ील से हैं, द डिवाइन लाइफ सोसाइटी फ्रॉम उत्तराखंड एंड ब्रिटिश व्हील ऑफ योगा फ्रॉम UK। तो इन सबको ये अवार्ड मिला है इस बार, राइट जी।
ये है इसकी पिक्चर, आज़ादी का महोत्सव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिटन द बायोग्राफी ऑफ गौतम अडानी, टाइटल गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया। सो उनके जो राइटर हैं वो कौन हैं, बायोग्राफी किन्होंने लिखी है? सो आंसर आ जाएगा RN भास्कर। इन्होंने अडानी साहब हैं, जो अडानी गौतम अडानी हैं, उनके ऊपर एक बुक लिखी है, उनकी बायोग्राफी लिखी है। सो द बायोग्राफी अडानी ग्रुप चेयरमैन फाउंडर गौतम अडानी, जो इनका नाम है, जर्नलिस्ट ऑथर RN भास्कर। ठीक है, ये कब रिलीज़ होगी? 2022 में अक्टूबर में रिलीज़ हो जाएगी। सो इनके द्वारा और कौन सी बुक लिखी है? गेम इंडिया 7 स्ट्रेटजीज दैट कुड स्टीर इंडिया टू वेल्थ, 2019 में इन्होंने बुक लिखी थी। सो इम्पॉर्टेंट है इनका नाम RN भास्कर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके सामने, हु अपॉइंटेड एज अ न्यू परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन UN। तो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन बन गए हैं? हमारी रुचिरा कंबोज, ये हैं हमारे एम्बेसडर बन गए हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव बन गए हैं यूनाइटेड नेशन के लिए। इंडियन एम्बेसडर टू भूटान रुचिरा कंबोज हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशन। सो ये IFS हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, 1987 बैच के हैं। शी वर्कड इन पेरिस एज अ 3rd सेक्रेटरी इन इंडियन एम्बेसी टू द फ्रांस फ्रॉम 1989 टू 1991। सो आपने याद रखना है नाम इनका रुचिरा कंबोज, ये हैं रुचिरा कंबोज। ठीक है, IFS ऑफिसर। शी विल रिप्लेस TS त्रिमूर्ति, राइट। सो इंडियन दिवांग क्रिकेट टीम वॉन द लाइफबॉय कप 2022 T20 सीरीज अगेंस्ट विच टीम। सो कौन सी टीम के अगेंस्ट इन्होंने जीता है इंडियन जो दिवांग क्रिकेट टीम है? सो आंसर आ जाएगा नेपाल। सो ये इन्होंने वर्ल्ड जो कप है लाइफबॉय कप 2022 का इन्होंने जीत लिया है। तो किन्होंने ऑर्गेनाइज किया था? व्हीलचेयर क्रिकेट एसोसिएशन नेपाल एट मुल्पानी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम काठमांडू में ये हुआ था। ठीक है, इंडियन क्रिकेट टीम के जो कैप्टन थे सैयद शाह अजीज़ थे, नेपाल क्रिकेट टीम के जो कैप्टन थे राम प्रकाश खारेल थे। आपने ये 2 नाम याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट बन सकते हैं आपके लिए। सो कैपिटल है नेपाल की काठमांडू, करेंसी है रुपी एंड प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी। प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेर बहादुर देब्या। ठीक है, देवबा। सो विच कंट्री हैज़ बिकम द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ इंडिया ब्रोकन राइस। इंडिया के टूटे हुए जो राइस हैं, टूटे हुए चावल हैं, उनके जो इंपोर्टर हैं वो कौन बन गए हैं? लार्जेस्ट कंट्री कौन सी बन गई है? सो आंसर आ जाएगा जी चाइना। जी हाँ, सो चाइना हमसे क्या लेगी? टूटे हुए चावल लेगी। और उसका करेगी क्या, ये भी देखते हैं। So China has emerged as the largest importer and buyer of broken rice from India। ठीक है ना। सो अफ्रीका के बाद अब इंडिया की जो लार्जेस्ट बन गई हैं वो चाइना बन गया जी। चाइना हमसे 16.34 लाख मेट्रिक टन जो है वो लेगा। ठीक है ना। सो 2021-22 के अकॉर्डिंगली। सो कैपिटल क्या है चाइना की? बीजिंग है। एंड करेंसी क्या है? रेनमिनबी युआन है। प्रेसिडेंट है जाई जिनपिंग। ठीक है। सो इनका करेंगे वैसे तो वो यानी कि बियर या कुछ ऐसी चीज़ें या वाइन कुछ ऐसी चीज़ें बनाएंगे इनसे। ठीक है। सो अपना फ़ायदा है। ठीक है, चाइना का। सो IOC इंडियन ऑयल्स कॉरपोरेशन हैज़ लॉन्च ए स्पेशल टाइप ऑफ सोलर स्टोव। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सोलर स्टोव? सो सूर्यनुतान, ये है इसका नाम। ठीक है, ये है हमारे मंत्री जिन्होंने जिनके घर पर ये इनाग्रेट हुआ। द स्टोव विल रन इंटायरली ऑन द सोलर एनर्जी। किसी भी चीज़ की फ्यूल की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की लाइट की ज़रूरत नहीं है, कोई एशेस नहीं बरतते। ठीक है, सिर्फ सूरज की रोशनी के साथ ये चलता है, उसको स्टोर करता है, कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं है। सो IOC के बारे में जानते हैं। फाउंडेड कब हुई? 30 जून 1959 को। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। एंड चेयरमैन है श्रीकांत माधव वैद्य। एंड ऑनर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑब्वियस 52.1% है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन है ये। ठीक है जी। सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल ने कहाँ पे जाके फेस्टिवल जो मैंगो फेस्टिवल है उसको इनाग्रेट किया है? सो आंसर आ जाएगा जी बेल्जियम।
ठीक है, ये है पीयूष गोयल जी, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर हैं हमारे। उन्होंने बेल्जियम में जाके बताया है, लोगों को अवेयर किया है मैंगो की मार्केट के बारे में, इंडियन मैंगो के बारे में, ताकि यूरोप में इसकी जो मार्केट है वो बन सके। ठीक है, तो इंडिया इज़ अ बिग सप्लायर ऑफ मैंगोज टू द रेस्ट ऑफ द ग्लोब। सो मैंगो सबसे ज़्यादा इंडिया से बाहर जाते हैं। सो कैपिटल है ब्रुसेल, करेंसी है यूरो, एंड प्रेसिडेंट है चार्ल्स माइकल, एंड प्राइम मिनिस्टर कौन है? अलेक्जेंड्रा दी क्रो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। Which senior IPS officer is appointed Director General of NIA? Director General of NIA. So आंसर आ जाएगा दिनकर गुप्ता। जी हाँ, दिनकर गुप्ता पंजाब के DGP रह चुके हैं। द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ACC अपॉइंटेड फॉर्मर पंजाब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पंजाब DGP दिनकर गुप्ता एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। NIA इज़ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ये डायरेक्टर बन गए हैं, डायरेक्टर जनरल बन गए हैं। ठीक है, सो दिनकर गुप्ता जो हैं वो 31 मार्च 2024 तक, जब तक कि इनकी रिटायरमेंट है या फर्दर ऑर्डर्स तक, ये गवर्नमेंट के फर्दर ऑर्डर तक ही इस पोस्ट तक को ये होल्ड करेंगी। ठीक है, सो NIA के हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। फाउंडर कौन है? राधा विनोद राजू। एंड फाउंड कब हुई थी? 31 दिसंबर 2008 को। ठीक है जी। सो क्वेश्चन ऑफ द वीक जो है हमारे पास बचा हुआ, विच प्लेस सेट अ न्यू रेनफॉल रिकॉर्ड ऑफ हाईएस्ट सिंगल डे रेनफॉल इन जून सिंस 1966, 1966। जी हाँ बेटा, आपने आंसर बताना है इसका। ऑप्शन मैं दे रहा हूँ, माइसन राम, बी आएगा चिरापूंजी, सी आ जाएगा सोरा, एंड डी आ जाएगा नॉन्गस्टोन। सो आंसर आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना बेटा। सो प्लीज़ अगर आप इसको देख रहे हैं प्लीज़ लाइक करें, अगर आपको अच्छी लगे वीडियो, एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। एंड इस क्वेश्चन का आंसर बेटा आप ज़रूर दें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच।